धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। यह घटना सन 1953 की है। पूज्य बेप्रवाह श्याम मस्ताना जी महाराज उन दिनों डेरा सच्चा सौदा अमरपुरा दाम गांव मोहम्मदपुर रोही जिला फतेहाबाद में ठहरे हुए थे। इसी गांव में रहने वाले प्रेमी कबीर जी, काशीराम जी, बनवारी जी, रूढ़ सिंह जी आदि ने पूज्य बेप्रवाह जी की उपरोक्त हकीकत का बयान करते हुए बताया कि हमारे गांव का एक प्रेमी राम सिंह था। उसे अपने प्यारे मुर्शिद बेप्रवाह जी से बहुत प्रेम था। वह पूज्य बेप्रवाह जी को खुदा परमात्मा अल्लाह वाहिगुरु राम परमेश्वर मानता था और उसकी अपने मुर्शिद सतगुरु दाता पर अटूट श्रद्धा थी। प्रेमी राम सिंह अपने इस अटल सच्चे विश्वास को शरेआम साध संगत के सामने अपने मुर्शिद की हजूरी में भी ऊंची आवाज़ में बोल दिया करता था कि तू ही मेरा खुदा, तू ही मेरा रब, तू ही मेरा बाबा गुरु नानक देव जी, तू ही मेरा राम, तू ही मेरा कृष्ण प्रभु परमेश्वर, तू ही मेरा सतगुरु, तू ही मेरा वाहेगुरु, तू ही मेरा माँ बाप और सब कुछ है। परंतु खुद खुदा पूजनीय बेप्रवाह जी अपनी हजूरी में अपने बारे में अपनी प्रशंसा का एक भी शब्द किसी को भी नहीं बोलने दिया करते थे। अगर कोई इंसान आकर पूज्य बेप्रवाह जी के सामने हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज की उपमा करता तो सर्व सामर्थ दातार जी अपने मुर्शिद की प्रशंसा सुनकर उस इंसान को अन्न वस्त्र धन व अपनी बेशुमार बख्शिशों से मालामाल कर दिया करते। जो कोई इंसान पूज्य बेप्रवाह जी की हजूरी में पूज्य बेप्रवाह जी की प्रशंसा का कोई भी शब्द बोल दिया करता तो उसे लाठियों से पिटवा दिया करते और उसे उसी समय डेरे से निकलवा देते थे। पूर्ण रूहानी संत फकीरों की यही विशेष पहचान है। परम पूजनीय शहंशाह जी तो किसी को अपने पांव भी नहीं छूने दिया करते थे और न ही अपने प्रति ऐसे प्रशंसा के शब्द बोलने दिया करते थे। इसी प्रकार प्रेमी राम सिंह की भी कई बार जबरदस्त पिटाई की गई, परंतु वह सच तो बाकायदा बोलता ही रहा। वह ऊंची आवाज़ में यह बात पूरे जोश में शरेआम कह दिया करता कि पूजनीय साईं जी खुद ही परमात्मा, खुद ही रब हैं और जब तक वह अपने प्यारे खुदा जी के पवित्र चरण कमलों को छू नहीं लेता था उसे चैन ही नहीं आता था। एक दिन शहंशाह मस्ताना जी ने सेवादारों को हुक्म फरमाया, प्रेमी राम सिंह को हमारे पास न आने दिया जाए और अगर जिद करे तो उसे डेरे में से जबरदस्ती धक्के देकर बाहर निकाल दिया जाए। उस दिन जब वह अपने प्रीतम प्यारे के दर्शनों के लिए अंदर जाने लगा तो गेट पर खड़े सेवादार भाइयों ने उसे अंदर जाने से मना कर दिया। उसके अंदर अपने मालिक के दर्शनों की सच्ची तड़प थी। अपने मुर्शिद के प्रति उसका प्रेम अत्यंत प्रबल था। वह अपने कुल मालिक के दर्शनों के बिना नहीं रह सकता था। पहले तो उसने उस सेवादार भाई की बहुत मिन्नतें की वह उसे अंदर जाने दे, परंतु वह भी अपने मुर्शिद के हुक्म में ही खड़ा था, इसलिए उसने साफ इनकार कर दिया कि आज तेरे लिए अंदर जाने की सख्त मनाही है। प्रेमी राम सिंह से रहा नहीं गया। वह अपने प्यारे मुर्शिद की हजूरी में जल्दी पहुंचने के लिए अधीर था। वह छलांग लगाकर डेरे की ऊंची दीवार पर चढ़ गया और अंदर जाने की जिद करने लगा। उस खींचातानी में अचानक प्रेमी की दाढ़ी उस सेवादार के हाथ में आ गई। राम सिंह तो धक्के से अंदर चला गया, परंतु उसकी दाढ़ी के लंबे बाल प्रेमी के हाथ में रह गए। प्रेमी राम सिंह ने इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं की और आकर अपने मुर्शिद प्यारे के पवित्र चरणों में लिपट गया। गट गट के जाननहार परम दयालु दातार जी ने प्रेमी राम सिंह को अपना भरपूर प्यार प्रदान करते हुए फरमाया, रब के सच्चे आशिकों के साथ इस तरह ही होता है। यह तो मामूली बात है, मामूली खेल है। तूने ये सुना नहीं कि प्रभु के सच्चे आशिकों को कितनी कितनी तकलीफ़ें सहनी पड़ती हैं। जैसे मंसूर को सूली पर चढ़ना पड़ा, शम्स तबरेज की खाल उतार ली गई, पलटू को जिंदा जला दिया गया, पांचवें गुरु साहिबान श्री गुरु अर्जन देव जी को तत्ती तवियों पर बैठना पड़ा और शरीर पर गर्म रेत डलवानी पड़ी। भाई तेरी तो सिर्फ दाढ़ी के बाल ही साफ किए हैं। तेरे जैसे सच्चे आशिकों पर सतगुरु मालिक बहुत मेहरबान है।
इस प्रकार अपने मुर्शिद जी का इलाही प्रेम पाकर प्रेमी बहुत खुश हुआ और अपने प्यारे सतगुरु के गुण गाते हुए अपने घर को चला गया। सर्व सामर्थ दाता जी ने इसी प्रकार एक और अद्भुत खेल रचा। पूज्य दत्तार जी ने हुक्म फरमाया, अरे भाई इसको काबू करो, ये सत्संग के अंदर विघ्न डालेगा। उस दिन वहां दरबार में रात को सत्संग का कार्यक्रम था। इस पर कई सेवादार भाइयों ने मिलकर बड़ी मुश्किल से प्रेमी राम सिंह को काबू किया और अपने मुर्शिद के हुक्मानुसार उसे फतेहाबाद थाने में ले जाकर थानेदार साहिब के पेश कर दिया और कहा कि इसे हवालात में बंद कर दो। थानेदार साहिब के यह पूछने पर कि इसने क्या अपराध किया है, किस रिपोर्ट, किस FIR नंबर के तहत हम इसे हवालात में बंद करें, इस पर सेवादारों ने बताया कि यह तो हमें पता नहीं, हमें तो पूजनीय मस्ताना जी महाराज का हुक्म है। प्रेमी राम सिंह पूज्य बेप्रवाह जी की प्रशंसा करता है और चरणों को हाथ लगाता है, किंतु बेप्रवाह जी ऐसा किसी को भी नहीं करने देते। थानेदार यह सब सुनकर आश्चर्य में पड़ गया। ये अजीब फकीर है जो किसी को भी अपने चरणों को हाथ नहीं लगाने देते। कई ऐसे लोग हैं जो अपने आप को बहुत बड़े संत महात्मा कहते हैं, लोगों से अपने चरण दबवाते हैं और उन्हें अपने पैरों का दोमन चरण अमृत कहकर प्रसादी रूप में पिलाते हैं। उस थानेदार ने पूज्य बेप्रवाह जी के व्यक्तित्व के बारे में पहले भी थोड़ा बहुत सुन रखा था, परंतु कुल मालिक के उस प्रत्यक्ष खेल को देखकर वह अत्यंत प्रभावित हुआ। कहने लगा कि ऐसे सच्चे संत महापुरुषों के दर्शन जरूर करने चाहिए। थानेदार पूजनीय बेप्रवाह छामस्ताना जी का हार्दिक सत्कार करता था, इसलिए उसने पूज्य बेप्रवाह जी के आदेशानुसार प्रेमी राम सिंह को उसी वक्त हवालात में बंद कर दिया। रात को अचानक हवालात का ताला खुलकर नीचे गिर गया। प्रेमी राम सिंह उस समय अपने मालिक की याद में ध्यान मगन था। कुल मालिक ने अपनी रहमत से इस अनोखे खेल का दृष्टांत प्रेमी को पहले ही सिमरन की अवस्था में दिखा दिया था। ताला गिरने की आवाज़ सुनकर वह उसी समय खड़ा हो गया और दरवाज़ा खोलकर हवालात से बाहर आ गया। उस समय रात्रि के 9 बजे थे। कैदियों पर पहरा देने वाला संतरी उस समय गहरी नींद में सो रहा था। राम सिंह ने उस संतरी को नींद से जगाया और कहा कि अपने कैदियों को संभाल ले, मैं तो जा रहा हूँ। पहरेदार यह सब देखकर हैरान रह गया, उसकी समझ में कुछ नहीं आया। उसने उसी वक्त थानेदार को सूचित कर दिया। थानेदार ने आकर नीचे पड़े खुले ताले को गौर से देखा, मानो ताला चाबी से ही खोला हो। इस पर प्रेमी राम सिंह ने विनती की, हवालात का ताला मेरे मुर्शिद जी ने समय आकर खोला है और मुझे बाहर निकाला है। थानेदार यह सब सुनकर और अपनी आंखों से देखकर आश्चर्यचकित था, उससे रहा नहीं गया। कुल मालिक की कृपा से उसके दिल में पूज्य बेप्रवाह जी के दर्शनों की जबरदस्त कशिश पैदा होगी। उसने प्रेमी को कहा कि चलो मुझे भी ऐसे पूर्ण फकीरों के दर्शन करवाओ। थानेदार प्रेमी राम सिंह को अपनी जीप में बैठाकर डेरा अमरपुरा धाम में ले गया। उस समय पूज्य बेप्रवाह जी अपना इलाही सत्संग फरमा रहे थे। उनके दरबार में जाने से 1-2 मिनट पहले प्रेमी राम सिंह की ही बात चल रही थी। सेवादारों ने पूज्य बेप्रवाह जी की हुजूरी में प्रेमी राम सिंह की बात करते हुए अर्ज की कि हमने राम सिंह को हवालात में बंद करवा दिया है, पुलिस वाले कहीं उसकी पिटाई न कर दें। इस पर सच्चे पातशाह जी ने वचन फरमाया कि भाई राम सिंह को हमने किसी विशेष उद्देश्य के लिए हवालात में भेजा है, उसे कोई भी आदमी हाथ नहीं लगा सकता। ज्यों ही उन दोनों ने डेरे में प्रवेश किया तो पूज्य बेप्रवाह जी ने मुस्कुराकर फरमाया, देखो राम सिंह थानेदार को लेकर आ गया है। थानेदार पूज्य बेप्रवाह जी का सच्चे दिल से अत्यंत सत्कार करता था। उसने पूज्य बेप्रवाह जी की हुजूरी में श्रद्धा से शीश झुकाकर सजदा किया और हुक्मानुसार बैठकर खूब दर्शन किए और सत्संग सुना। सर्व सामर्थ दातार जी ने अपनी रहमत से थानेदार साहिब से एक भजन भी बुलवाया। उसके बाद सच्चे पातशाह जी ने उसे इलाही दात के रूप में एक रुमाल की बख्शीश की और नए नए नोटों का हार भी उसके गले में पहनाया। खुद खुदा का इतना जबरदस्त प्रेम पाकर उस थानेदार ने हमेशा हमेशा के लिए अपने आप को पूज्य बेप्रवाह जी के पवित्र चरण कमलों में अर्पित कर दिया। सत्संग का निश्चय कार्यक्रम पूरा होने पर वालिदो जहान दाता जी ने अभिलाषी रूहों को नाम दान प्रदान किया। थानेदार भी
उन्हीं नाम वाले जीवों में शामिल था। वास्तविकता को स्पष्ट करते हुए पूज्य बेपरवाह जी ने फरमाया कि भाई, तेरे को पकड़ने के लिए ही सतगुरु को यह सब कुछ करना पड़ा, इसलिए ही तो राम सिंह को हवालात में बंद करवाया था। खुद खुदा दयालु दाता जी ने उस जीव पर अपनी इतनी जबरदस्त रहमत की कि वह थानेदार लगभग 3 साल तक निरंतर डेरा सच्चा सौदा सिरसा और सच्चा सौदा अमरपुरा धाम में आकर बकायदा सेवा करता रहा। सतगुर दयाल बेपरवाह दाता जी ने उस जीव को अपनी अत्यंत दया मेहर करके उसे हमेशा हमेशा के लिए अपना बना लिया और उसकी रूह को परम मोक्ष प्रदान किया। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।